नमस्कार, आप देख रहे हैं मंदा 24 न्यूज पर सीधी बातचीत। बांका के पूर्व जिला पार्षद मनोज सिंह चंद्रवंशी बिहार के सीएम नीतीश कुमार के विकास कार्यों की सराहना की, लेकिन बांका में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय सांसद और विधायक को जमकर कोसा। जी हां, हम बात कर रहे हैं गरीबी से उठकर मजदूर से नेता बने और उसके बाद संघर्ष की लड़ाई लड़ने वाले गरीब मजदूरों, शोषितों की आवाज को बुलंद करने वाले गरीब का बेटा मनोज सिंह चंद्रवंशी का, जिन्होंने बांका से विधान पार्षद पद पर काबिज रहने के बाद अब बिहार में इसी वर्ष 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में बांका से भावी निर्दलीय विधायक प्रत्याशी के तौर पर जनता जनार्दन के बीच चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी में जुट गए हैं। आइए सुनाते हैं मंदा 24 न्यूज पर पूर्व जिला पार्षद मनोज सिंह चंद्रवंशी ने क्या कुछ कहा है। सर, चुनाव आप लड़ रहे हैं, किस मुद्दे पे जा रहे हैं जनता के बीच? मुद्दा आपका क्या है? मुद्दा सबसे बड़ा है इस बांका विधानसभा में, सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। क्योंकि कोई भी कार्यालय आप जाइए जहाँ बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता, तो क्षेत्र का जो समस्या हम देखे घूम घूम करके लगातार कि भ्रष्टाचार इस कदर है कि गरीब गुरबा जो है बहुत तबाही मच रहा है। गरीबों को जो काम होना चाहिए आज उसका काम सही से नहीं हो रहा है, और कहीं न कहीं इसमें प्रतिनिधि दोषी है, क्योंकि उसके हकूक़ का बात करने के लिए प्रतिनिधि को आगे आना चाहिए, लेकिन प्रतिनिधि चुप है। जिसको हम देखें तो लगा नहीं इसका एक लड़ाई लड़ना चाहिए, क्योंकि हम जब से राजनीति में आए हैं तब से हम गरीब मजदूर किसान नौजवानों का ही सवाल को लेकर के हर हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं। और लगातार हम जो जिला पार्षद में भी रहे, 10 वर्ष रहे जिला पार्षद में, वहाँ भी लगातार हम गरीबों का समस्या, जो किसानों का समस्या है, जो क्षेत्र का मूलभूत समस्या है, उसको लेकर हर हमेशा सदन में मुखर होकर हम आवाज सदन में करते रहे। और आज पुनः लगा कि नहीं, लड़ाई लड़नी चाहिए बांका में, इसलिए कि बांका पिछले 35 वर्ष से लगातार 2 दल और 2 व्यक्ति के बीच में फंस के रह गया। कारण है कि इन लोगों ने यह समझ रखा है कि जनता वोट हमको देती है, और इसलिए देती है कि दल के नाम पे हम लोगों को बरगलाते हैं, जात के नाम पे बरगलाते हैं, मजहब के नाम पे हम बरगलाते हैं उनको, कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम करके हम उसको बरगला करके वोट लेते हैं, और जनता वोट देती है तो इसका विकास करने का कहीं कोई जरूरत नहीं है। हमको लगा कि नहीं, जनता का काम के लिए हमको आगे आना होगा और संघर्ष करना होगा, इसलिए हम चुनाव मैदान में है। और चुनाव मैदान में मेरे जैसा लोग आज चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। आप गरीब परिवार से आते हैं सर, और गरीब परिवार से आके विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप कैसे लड़ पाइएगा, ये बतलाइए। सबसे पहले हम गरीब परिवार से तो आते हैं, यह बात सत्य है कि आज के समय में जी गरीबों को चुनाव लड़ने का कहीं कोई अधिकार नहीं है। नहीं, अधिकार तो है, लेकिन यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा खूबसूरती है कि जो डॉक्टर बाबा साहब ने आज हमको अधिकार दिया कानून में कि चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चुनाव वो लड़ सकता है। तो कहीं न कहीं हमको लगा कि नहीं, चुनाव लड़ना चाहिए, और जनता के बल पे हम चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव में जनता हमको हर तरह से मदद करती है, चंदा भी देता है हमको, उसके बल पे हम चुनाव लड़ते हैं। आज हम देखते होंगे कि लोग कहता है कि बैनर लगा दिया है, गेट लगा दिया है, तो मनोज सिंह कहाँ से लगाता? तो इस तरह का मेरे पास बहुत सारे साथी हैं क्षेत्र में, ऐसे किसान मजदूर नौजवान लोग हैं जो कहते हैं कि 1000 रुपया एक बैनर में लगेगा भैया, तो हम देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ आप मेटर दे दीजिए। और हम मेटर ही दिए हैं प्रेस में। बाकी जिनको छपाना होता है, जो भी हमको फोन करता है, हम बता देते हैं फलना प्रेस में चले जाइए, वहाँ छपा लेता है और लगा देता है। और आगे भी चुनाव हमारी जो तैयारी हो रहा है वो जनता के बल पे, बांका विधानसभा का मालिक है जनता, जनता तय करेगी इस बार। चूंकि लड़ाई इस बार बांका विधानसभा में अमीर और गरीब के बीच होगा, न कि पार्टी के नाम पे होगा।
क्योंकि अमीर आज तक बांका को व्यापारी समझ करके शोषण करते रहे। और स्वाभाविक बात है कि जब हम पूंजी लगा करके कोई काम करने जाएंगे तो मुनाफा तो हमको चाहिए। जी। इसलिए तमाम अरबपति लोग जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वह धंधा के उद्देश्य से आज करोड़ों करोड़ रुपया लगाएंगे और फिर उसका शुद्ध ब्याज समेत उगाही करेंगे। तो विकास कहाँ से संभव है? विकास करने के लिए आपको निर्भीक होकर के क्षेत्र में रहना होगा, लोगों की समस्या को समझना होगा कि मूलभूत समस्या लोगों के बीच क्या है, किसके कारण लोग जो आज विकास से कोसों दूर है। बांका विधानसभा बड़ा दुर्भाग्य है। इस बांका विधानसभा नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम हर घर विकास किए हैं, गांव-गांव विकास हुई है। विकास का सही बात आप बोले कि नीतीश कुमार कह रहे हैं विकास, और उनकी मंशा भी है कि विकास हो और वैसे लोगों का विकास हो जो सदियों से वंचित है विकास से वैसे। लेकिन कहीं न कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि जो उनके दल के प्रतिनिधि है उनके कार्य का रुकावट में यह सबसे बड़ा रोड़ा है। चूंकि ये नहीं चाहते हैं कि समुचित विकास क्षेत्र का हो। यदि ये समुचित विकास कराना चाहते तो आज आप चले जाइए शिक्षा विभाग में जी। आज कई के विद्यालय है जो बारिश में जर्जर स्थिति है। उस विद्यालय का बच्चा को बारिश में घर भाग करके आना पड़ता है। जी। तो क्या यह नीतीश कुमार देखने नहीं आएंगे? कहीं न कहीं उनका जवाबदेही है स्थानीय जनप्रतिनिधि को कि इस बात को वो राज्य सरकार तक रखे कि हमारे क्षेत्र में कई के विद्यालय है जो आज भी बारिश में पानी चूता है, जिसके कारण बच्चा वहाँ पढ़ नहीं पाता है। सच्ची लड़कियों के लिए सही शौचालय नहीं है जहाँ की वह बाथरूम कर पाए। विभिन्न तरह की समस्या आज आप लगभग विद्यालय में देखिएगा। दूसरा सवाल आपने क्या कि नीतीश जी चाह रहे हैं घर घर में विकास हो। जी। नीतीश जी का इरादा पक्का है, चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन आपको हम बताएं कि कहीं न कहीं स्थानीय प्रतिनिधि उसमें बड़ा योगदान है विकास में रुकावट का। आप समझिए बांका जिला एक पिछड़ा जिला राज्य में कहलाता है। जी। इतना पिछड़ा जिला होने के बावजूद भी एक पीएचडी पढ़ाई का यहाँ साधन नहीं है, एक एलएलबी करने का यहाँ साधन नहीं है। कहीं न कहीं गरीबों का बच्चा, मजदूरों का, किसानों का बच्चा पढ़ाई के ओर यदि ध्यान देते हैं कि हम अपने बच्चे को पढ़ावे, किसी तरह यदि वो पढ़ाई कराता है तो उसको बांका जिला में सुविधा उपलब्ध नहीं रहने के कारण, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण वह अपने बच्चे के भविष्य के लिए बाहर नहीं भेज पाते हैं। और यदि भेजते हैं तो उसको दिल्ली, पटना, भागलपुर के अलावा कहीं जगह उसको नहीं। यह किसकी जवाबदेही है? बांका में एक अच्छा पीएचडी की पढ़ाई होता, एक एलएलबी करने का पढ़ाई होता। आप शिक्षा विभाग का इस तरह स्थिति करके रख दिया है और इसमें कहीं न कहीं आप जब देखिएगा तो लगेगा कि नहीं, जनप्रतिनिधि ही चुप्पी के कारण विकास से बाधित बांका विधानसभा। दोनों दल के प्रतिनिधि ने यहाँ राज्य में मंत्रालय भी जोता है, मंत्रालय भी देखा है। कहीं से आप ये बहाना नहीं कर सकते जनता के बीच कि हम सरकार में नहीं थे, हम क्या करते। आप देखे होंगे कि सत्ता के मलाई के लिए लोगों ने दल बदल के भी मंत्रालय हासिल किया, फिर भी बांका विकास से कोसों दूर है। कारण कहीं न कहीं ये स्थानीय प्रतिनिधि ही इसमें दोषी है। स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे देखते हैं आप? स्वास्थ्य व्यवस्था आप देखिए, एक बड़ा हॉस्पिटल बांका में है, सदर हॉस्पिटल में है, और यह हॉस्पिटल बिहार के नंबर 1 दूसरे जिला हॉस्पिटल में कहलाते हैं। जी। जैसा कि पिछले दिन मीडिया के द्वारा रिपोर्ट हमने देखा कि बांका हॉस्पिटल राज्य लेवल पे है, लेकिन आज आप हॉस्पिटल चले जाइए, हॉस्पिटल का वह स्थिति है कि आप सारा चीज प्राइवेट में जांच कराइए, उसका व्यवस्था हॉस्पिटल में है। एक्सरे कराइए, उसके लिए फीस लगेगा। आप सीटी स्कैन कराइए, उसके लिए फीस लगेगा। आप अल्ट्रासाउंड कराइए, उसके लिए फीस लगेगा। तो कहीं न कहीं तो लोग शोषण होने के लिए तैयार है।
शोषण हो रहा है। लोग हॉस्पिटल जाता है कि मेरा फ्री में इलाज होगा, मेरा जांच फ्री में होगा, लेकिन सारे चीजों में आज पैसा लग रहा है और कहीं न कहीं गरीब गुरबा इससे वंचित हो रहा है। वह समुचित इलाज नहीं करा पा रहा है। भागलपुर ले जाने में बड़ा महंगाई उसको नजर आता है। हमने देखा पिछले दिन एक लड़का है आपका बहरा पंचायत का सुभाष यादव का बेटा था, ठीक है, और उसके पीठ में कुछ चोट लगने के कारण हार्ट अटैक का हो गया था। उसके लिए वह हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में सारा जांच प्रक्रिया उसका हुआ, उसमें जो खर्च लगना था, एक्सरे हुआ, सीटी स्कैन हुआ, सारा चीज में पैसा दिया, जांच हुआ, सब चीज हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गया कि ऑपरेशन कराएंगे। देखिए बड़ा दुख की बात, ये बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है हॉस्पिटल के व्यवस्था पे कि उसका आधा जब ऑपरेशन फाड़ दिया तब डॉक्टर क्या कहता है ये तो गलत बीमारी है, इसका इलाज यहाँ पर संभव नहीं है, आप इसको भागलपुर ले जाइए। तो बताइए कैसा डॉक्टर मेरे सदर हॉस्पिटल में है जिसको बीमारी जांच कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, उसके बावजूद भी बीमारी आप नहीं पकड़ पाए और आधा अधूरा ऑपरेशन करके उसको आप भागलपुर रेफर कर दिए। तो कहीं न कहीं स्थानीय प्रतिनिधि इसमें दोषी है कि कैसा डॉक्टर का आप नियुक्ति कराए हैं बांका में, जो कि इलाज भी सही से करने, जांच से ही आपको जांच कराने का क्या उचित है कि बीमारी पकड़ेंगे। जब आप जांच कराए, सीटी स्कैन कराए, उसका अल्ट्रासाउंड कराए, जांच में आपको बीमारी नहीं पता चला, जो आप फाड़ने के बाद उसको रेफर किए, आज वह पेशेंट भागलपुर बांका दोनों जगह दौड़ रहा है। तो कहीं न कहीं आपका स्वास्थ्य विभाग का यह लापरवाही है बांका में कि आप डिलीवरी पेशेंट लेके जाइए, और स्वाभाविक है कि यदि डिलीवरी पेशेंट दर्द से व्याकुल होता है तो उसका जो गार्जियन वहां पर अगल बगल रहता है तो उसको उससे अधिक दर्द महसूस होने लगता है। वो दौड़ करके नर्स के पास जाती है, दौड़ के डॉक्टर पास जाता है, देख लीजिए दर्द हो रहा है थोड़ा। 2 बार 3 बार यदि आप रिडोंडर मार दिए तो वह तुरंत चिट्ठा मंगाएगा कि चिट्ठा का चिट्ठा लाइए, और चिट्ठा आप जैसे दीजिएगा वैसे उसको वो रेफर कर देता है भागलपुर। अब गरीब है, अमीर है, क्या है, किसान है, मजदूर है, किस तरह का वो है, उससे उसको मतलब नहीं है, सीधा उसको रेफर कर देता है। यह व्यवस्था दुरुस्त कराना किसकी जवाबदेही है? जब आप मंत्रालय में रहे तो आपका जवाबदेही है, आपको जवाब देना चाहिए। व्यवस्था कैसे सुधरेगा इस पे आपको अंकुश लगाना चाहिए, जो मेरा स्थानीय प्रतिनिधि आज तक इस पे अंकुश नहीं लगाया। कुछ गांव में ऐसे भी हॉस्पिटल बने हुए हैं लेकिन वो अभी तक चालू नहीं हुआ है। 2 साल हो गया लेकिन चालू नहीं हो पाई है। जी हाँ, इस तरह का हमको भी क्षेत्र में देखने को मिला है। गांव का नाम नहीं बताएंगे जी, सामने आने पे उसको बड़ा उजागर किया जाएगा। यह दुर्भाग्य है, आपको बताए कि कहीं न कहीं इसमें जनप्रतिनिधि का हाथ है कि सरकार के क्रियाकलाप को इन लोगों ने जनता के बीच जाने नहीं दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि जनता का समर्थन। ऐसे भी गांव है जो 20 किलोमीटर दूर है जिले से और सदर हॉस्पिटल से, और इलाज के लिए लोग मर जा रहे हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल रहते हुए वो बंद पड़ा हुआ है 2 सालों से। तो आपको हम बताए कि आखिर सरकार ने चाहा था कि वैसे सुदूर इलाका में हॉस्पिटल हो जो 20 किलोमीटर जिला मुख्यालय से दूरी है। हम कहते हैं 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया का बिल्डिंग बन गया है, डॉक्टर का नियुक्ति हो गया है, लेकिन एक दिन भी उस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं जा रहा है, ताला लटका हुआ है। तो कहीं न कहीं इसमें स्थानीय प्रतिनिधि दोषी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हर गांव में नहीं जाएगा दिखने के लिए, उसका देखने के लिए ही यह बॉडी है। विधायक जो स्थानीय विधायक है, यह इनकी जवाबदेही है कि क्षेत्र में सरकार के द्वारा चलाए गए योजनाओं पे पदाधिकारी ने कितना काम कर रहा है, इसका देखना स्थानीय जनप्रतिनिधि का काम है। लेकिन कहीं न कहीं आपको हम बताएं कि शिथिल है, यहाँ का जनप्रतिनिधि को इससे मतलब ही नहीं है। वो तो मजहब के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट खोजता है, दल के नाम पे वोट खोजता है, जाति के नाम पे वोट खोजता है। तो कहीं न कहीं तो बांका विधानसभा आज देख रहे हैं कि विकास से कोसों दूर है। आज भी आप
कई गांव देखिएगा कि आजादी के बाद आज तक रोड नहीं नसीब हुआ। वह किसका देन है? 35 वर्ष से आप प्रतिनिधि कर रहे हैं, सवाल आपसे पूछा जाएगा और माननीय विधायक जी जवाब आप जनता को दीजिए। बांका विधानसभा का जनता आपसे सवाल पूछेगा, क्योंकि आपको प्रतिनिधि बनाया था काम करने के लिए। तो कहीं न कहीं आपको हम बार बार कहते हैं कि स्थानीय प्रतिनिधि इसमें दोषी है और ऐसे प्रतिनिधि को जनता को खदेड़ देना चाहिए। पुनः यदि बरुपिया का रूप धारण करके आपके बीच यदि आता है तो ऐसे प्रतिनिधि को समाज से बहिष्कार कीजिए। न जात के नाम पे वोट दीजिए, न पार्टी के नाम पे वोट दीजिए, न दल के नाम पे वोट दीजिए, न उसको मजहब के नाम पे वोट दीजिए और एक अच्छे उम्मीदवार को चुनाव जिताइए ताकि बांका का भविष्य सुधरे, बांका विकास कैसे हो, बांका विधानसभा आगे कैसे बढ़े, इसके लिए एक अच्छे प्रतिनिधि का और वह अनुभवी प्रतिनिधि हो, वैसे लोगों का चुनाव बांका विधानसभा जनता से को करना चाहिए। बांका में पलायन हो रहा है यहाँ से लोग, इसका क्या कारण है? बेरोजगारी है, रोजगार बांका में नहीं है, तभी तो वो प्लान कर रहा है। आखिर परिवार को भरण पोषण के लिए उसको क्या रास्ता है? यहाँ काम नहीं मिल पा रहा है, कोई उद्योग नहीं लगा पाया है यहाँ आज तक जिसमें कि सिर्फ में काम करे। एक सरकार का योजना चला मनरेगा जी, जिसमें कि मजदूरों का पलायन को रोका जाए, लेकिन मनरेगा आज कागज पे ही काम हो रहा है। कहीं न कहीं वह लूट का एक जरिया पदाधिकारियों का बन गया है। और मनरेगा हम आपके चैनल के माध्यम से भी जिला पदाधिकारी से यह अपील करना चाहते हैं कि माननीय जिला पदाधिकारी महोदय, आप अपने नाक के बगल का पंचायत का एक योजना जांच कराइए, आपको पता चल जाएगा कि संपूर्ण जिले में मनरेगा का क्या स्थिति है। भ्रष्ट पदाधिकारी, भ्रष्ट पीआरएस, मनरेगा का स्थिति सही नहीं है। सारा काम कागज पे हो रहा है, 40% कमीशन लेता है विभाग, कितना काम होगा? इसलिए मजदूर तो पलायन होगा। मजदूरों का काम के लिए उसको काम मिले, जिसके लिए एक बड़ा बड़ा उद्योग की जरूरत था जहाँ की मजदूरों को काम मिले, लेकिन बांका जिला में कहीं उद्योग नाम का चीज आपको नजर नहीं आएगा। जो भी उद्योग था वो भी बंद हो गया। आपने देखा होगा चिमनी का फैक्ट्री था समुखिया मोड़ में, लेकिन आज वह हम लोग देख रहे हैं कि आधा अधूरा काम से ही वो काम आज तक बंद हुआ। उस काम को पुनः चालू कराने के लिए किसी प्रतिनिधि ने उस पर जोर नहीं लगाया। आप जनता के बीच जा रहे हैं, आप क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं? आपको हम बताएं कि जनता का से एक बार आशीर्वाद खोज रहे हैं कि जनता, अगर आपको आशीर्वाद मिल गया जनता का तो आप पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम होगा बांका विधानसभा भ्रष्टाचार मुक्त विधानसभा बने। इसके लिए जो कदम हमको उठाना होगा वो कदम हम मजबूती से उठाएंगे। और यदि जनता जनार्दन मालिक से हम एक बार अपील करके आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं कि एक बार आप मौका दीजिए, फिर आप बांका विधानसभा के लिए देखिए कि क्या हम करते हैं। मेरे विवेक पे छोड़ दीजिएगा, पर एक बार हम आशीर्वाद मांगते हैं आपसे, बांका का जनता से, बांका विधानसभा के मालिक से कि एक बार आप हमको आशीर्वाद दीजिए। बांका विधानसभा भ्रष्टाचार मुक्त विधानसभा बनाएंगे, इसमें कहीं कोई समझौता करने के लिए हम तैयार नहीं है।